आज दिन गुरुवार मैं आपके साथ अपनी साईं लीला शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं लाइब्रेरी गई थी और बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं अपना काम कर रही थी और टेबल पर मेरे ठीक सामने कोई भी हो सकता है, श्रीमद् भगवत गीता छोड़ गया था। कई लोग आए, कई लोग उसे लेना चाहे पर वो ले ना सके। अंततः मुझे वो आज मिला। मैं उसे इशू करवा के अपने घर ले आई। मुझे नहीं पता कि बाबा जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे देवा हैं, वो इस लीला से मुझे क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं। इसलिए आज मैं आप सबसे इस भगवत गीता का प्रथम अध्याय का महात्म्य पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव मानकर पूछते हैं। मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने रहते हो। इनमें तो कोई पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वो आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते हैं। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है। तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम इसे श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी आंखें मूंदकर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण चापती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापते हैं जो जीव तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुण के अतीत श्री नारायण जी प्रभु वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंदे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मैं मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप है, वैसे वो गीता मेरा शब्द रूप अवतार है। इस गीता में ये मेरे अंग हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। संपूर्ण गीता के जो श्लोक हैं वो मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर में हैं वे मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। ओम विष्णुआय नमः। ओम साई राम। जय जय साई राम।